सभी को जय माता जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वाणिज्य व्यवस्था और संचालन कक्षा 11 में अमित सर अपने बैंक का अर्थ पढ़ा, बैंक के गौण कार्यों, बैंक के मुख्य कार्य, बैंक के गौण कार्यों के बारे में पढ़ा, बैंक खातों के प्रकार के बारे में आपने पढ़ लिया है। आज पढ़ना बैंक की सेवाएं। बैंक के मुख्य कार्य विनियोग, ऋण देना और जमा स्वीकार करना। बैंक के मुख्य कार्य में विनियोग और ऋण देना और जमा स्वीकार करना होता है। इसके अतिरिक्त बैंक अनेक कार्य भी करता है, जैसे बैंक ग्राहकों के वित्तीय व्यवहार को संभालना, साख पत्र देना, ट्रैवल चेक देना, ड्राफ्ट इश्यू करना, आरटीजीएस, नेफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोर बैंक आदि संबंधित कार्य है। तो बैंक की सेवाएं, बैंक मुख्य कार्य विनियोग, ऋण देना और जमा को स्वीकार करना है। इसके अतिरिक्त बैंक अनेक कार्य भी करता है, जिसमें साख पत्र देना होता है, ट्रैवल चेक देना होता है, ड्राफ्ट इश्यू करना, आरटीजीएस, नेफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोर बैंक आदि संबंधित कार्य करता है। ड्राफ्ट इश्यू करना, ड्राफ्ट अर्थात किसी एक बैंक द्वारा अन्य बैंक की शाखा को लिखित चेक या ड्राफ्ट में व्यक्ति के नाम का उल्लेख होता है, उस व्यक्ति को रकम भुगतान का आदेश दिया जाता है। ड्राफ्ट अर्थात किसी एक बैंक द्वारा अन्य बैंक की शाखा को लिखित चेक या ड्राफ्ट से व्यक्ति के नाम का उल्लेख होता है, उस व्यक्ति की रकम का भुगतान का आदेश दिया जाता है, जिसे ड्राफ्ट इश्यू करना कहलाता है। फिर बैंकर चेक्स, बैंकर्स ड्राफ्ट अकाउंट फेल होने के कारण जिसके नाम का होता है उसी के खाते में जमा होता है। इस प्रकार ड्राफ्ट चेक की बातें रिटर्न होने की संभावना नहीं होती है। तो ड्राफ्ट इश्यू करना, ड्राफ्ट होता है किसी एक बैंक द्वारा अन्य बैंक की शाखा को लिखित चेक, ड्राफ्ट में व्यक्ति के नाम का उल्लेख होता है और उस व्यक्ति को रकम भुगतान का आदेश दिया जाता है, जिसे ड्राफ्ट इश्यू करना कहलाता है। ड्राफ्ट अकाउंट पे होने के कारण जिसके नाम का होता है उसी के खाते में जमा होता है। इस प्रकार के ड्राफ्ट में चेक की बातें रिटर्न होने की संभावना नहीं होती है। बैंकर चेक पे ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट जैसी विविध सेवाएं, जिसमें एक बैंकर चेक है, बैंक स्वीकार की गई रकम के बदले जो चेक देता है उसे पे ऑर्डर कहते हैं। बैंक ड्राफ्ट जैसी विविध सेवाएं देता है, जिसमें एक बैंकर्स का चेक, बैंक स्वीकार की गई रकम के बदले जो चेक देता है उसे पे ऑर्डर कहते हैं। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस की फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस सदस्य बैंक से भारत देश को किसी भी आरटीजीएस की सदस्यता प्राप्त बैंक में धन के स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को आरटीजीएस कहते हैं। आरटीजीएस सदस्य प्राप्त सभी बैंक शाखाओं की पहचान आईएफएससी कोड से होती है। आईएफएससी कोड IDRBT, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, हैदराबाद द्वारा आवंटित किया गया है। तो आरटीजीएस सदस्य बैंक से भारत देश के किसी भी आरटीजीएस सदस्य प्राप्त बैंक से में धन का स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को आरटीजीएस कहते हैं। आरटीजीएस सदस्य प्राप्त सभी बैंक शाखाओं की पहचान आईएफएससी कोड से होती है। आईएफएससी कोड IDRBT, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, जिसको हैदराबाद द्वारा आवंटित किया गया है। आरटीजीएस में पद्धति में 2 लाख या इससे अधिक रकम जमा करवाने की सेवा दी जाती है। आईएफएससी की फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आरटीजीएस में पद्धति में 2 लाख या इससे अधिक की रकम जमा करवाने की सेवा दी जाती है। इस पद्धति में ग्राहक द्वारा जिस दिन रकम जमा करने की सूचना दी जाए उसी दिन ग्राहक के खाते में रकम उधार करके उसके द्वारा सूचित व्यक्ति को खाते में जमा कर दी जाती हैं। आरटीजीएस से 2 लाख से अधिक रकम का स्थानांतरण किया जाता है। तो आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस सदस्य बैंक में भारत देश के किसी भी आरटीजीएस सदस्य प्राप्त बैंक में धन के स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को आरटीजीएस कहते हैं। आरटीजीएस सदस्य प्राप्त सभी बैंक शाखाओं की पहचान आईएफएससी कोड से होती है, जो 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक स्वरूप में होता है। तो आरटीजीएस सदस्य प्राप्त सभी बैंकों की शाखाओं की पहचान आईएफएससी कोड से होती है,
और IFSC कोड जो 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक स्वरूप में होता है। IFSC कोड IDRBT इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑन बैंकिंग टेक्नोलॉजी हैदराबाद द्वारा आवंटित किया गया है। RTGS पद्धति में 2 लाख या इससे अधिक रकम जमा करवाने की सेवा दी जाती है। RTGS में 2 लाख से अधिक रकम का स्थानांतरण किया जाता है। फिर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र नेफ्ट सदस्य प्राप्त बैंकों से फंड भारत की अन्य नेफ्ट सदस्य प्राप्त बैंक में स्थानांतरण करने की पद्धति को नेफ्ट कहते हैं। नेफ्ट सदस्य प्राप्त बैंकों से फंड भारत देश की अन्य नेफ्ट सदस्य प्राप्त बैंक में स्थानांतरण करने की पद्धति को नेफ्ट कहते हैं। RTGS की तरह भी ये धन का भुगतान है, ये व्यवस्था भी ऑनलाइन की जाती है। इस व्यवहार में भी अधिक से अधिक 2 लाख हस्तांतरण करने की प्रक्रिया बैच के अनुसार होती है। RBI द्वारा प्रति घंटे की बैच में इन व्यवहारों का निपटारा होने से इन व्यवहार में जमा रकम मिलने की प्रक्रिया उसी दिन से लेकर 48 घंटे के अंदर की होती है। यहाँ लेन देन DNS डिफरेंट नेट सेटलमेंट पद्धति से बैच वाइज होता है। बैच में एक मैसेज से अधिकतम ट्रांजैक्शन होते हैं। एक मैसेज में अधिकतम 10 ट्रांजैक्शन होते हैं। एक बैच में अधिकतम 10 ट्रांजैक्शन होते हैं। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेफ्ट को बोलते हैं। नेट सदस्य प्राप्त बैंकों से फंड भारत देश के अन्य नेफ्ट सदस्य प्राप्त बैंकों में स्थानांतरित करने की पद्धति को नेफ्ट कहा जाता है। RTGS की तरह ये भी धन भुगतान का एक प्रकार है। RBI द्वारा प्रति घंटे के बैच में इन व्यवहारों का निपटारा होता है। इन व्यवहार में जमा रकम मिलने की प्रक्रिया 48 घंटे की होती है। यहाँ लेन देन DNS डिफरेंट नेट सेटलमेंट पद्धति से बैच वाइज होता है। बैच में एक मैसेज में अधिकतम 10 ट्रांजैक्शन होते हैं। IFSC कोड नेफ्ट सदस्य वाले सभी बैंक शाखाओं की पहचान IFSC कोड से होती है। IFSC कोड नेफ्ट सदस्य वाले सभी बैंकों की शाखाओं की पहचान IFSCE कोड से होती है, जो 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक स्वरूप में होता है। IFSC कोड नेफ्ट सदस्य वाली सभी बैंक शाखाओं की पहचान IFSCE कोड से होती हैं, जो 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक स्वरूप में होता है। 50,000 नकद से नेफ्ट, 50,000 या कम नकद राशि से नेफ्ट किया जा सकता है। साथ ही वॉक इन कस्टमर को भी नेफ्ट के लाभ सभी ब्रांच से प्राप्त हो सकते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, व्यापारी का बैंक में चालू खाता होता है। चालू खाते में चालू खाते में जमा धनराशि से अधिक रकम निकाली जाती है, उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, व्यापारी का बैंक में चालू खाता होता है। चालू खाते में जमा धनराशि से अधिक राशि निकालने की सुविधा दी जाती है, उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। कैश क्रेडिट, व्यापारी की धंधा के उद्देश्य तथा विकास के लिए धंधे के माल स्टॉक और वसूली के आधार पर ऋण दिया जाता है। इस प्रकार की ऋण व्यवस्था में माल स्टॉक बैंक का बंधक रहता है। धंधा की इकाई जितने परिमाण में जितने समय धनराशि का उपयोग करता है, उसे कैश क्रेडिट कहा जाता है। कैश क्रेडिट किसे कहते हैं? तो व्यापारी को व्यापार के उद्देश्य तथा विकास के लिए व्यवसाय के माल स्टॉक और वसूली के आधार पर ऋण दिया जाता है। इस प्रकार की ऋण व्यवस्था में माल स्टॉक बैंक का बंधक रहता है और धंधा की इकाई में जितने परिमाण में जितने समय के लिए धनराशि का उपयोग करती है, उसे कैश क्रेडिट कहा जाता है। लोन, बैंक का मुख्य कार्य जमा को स्वीकार करना और ऋण देना होता है। बैंक कम दर पर जमा राशि स्वीकार करती है और ऊंची दर पर ऋण देती है, उसे लोन कहते हैं। बैंक का मुख्य कार्य जमा को स्वीकार करना और ऋण देना। बैंक कम दर पर जमा राशि को स्वीकार करती है और अधिक दर पर ऋण देती है, उसको लोन कहते हैं। उसके बाद ई बैंकिंग अर्थात इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इस व्यवस्था में बैंक के व्यवहार भौतिक स्वरूप के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में होते हैं। ई बैंकिंग अर्थात इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इस व्यवस्था में बैंक के व्यवहार भौतिक स्वरूप के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में होते हैं। बैंक की प्रक्रिया का विकास 3 खंडों में दिखाई देता है।
परंपरागत प्रक्रिया, बैंक के कार्य परंपरागत पद्धति से होते हैं जिसमें खाता धारक के खाता के लेखा के लिए लेजर रखा जाता है। परंपरागत प्रक्रिया में क्या होता है, बैंक के कार्य परंपरागत पद्धति से होते थे जिसमें खाता धारक के खाता के लेखा के लिए एक लेजर रखा जाता था। इसके अलावा वाउचर सुरक्षित रखना और नमूने के स्तर को चेक करना। नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ना। दूसरा, बैंक के कार्यों में परंपरागत प्रक्रिया, बैंक की एक शाखा के कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ा गया। इस कंप्यूटर में एक कंप्यूटर को सर्वर कहा जाता है। कंप्यूटर में से एक कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, सर्वर्स कहा जाता है। सर्वर कहा जाता है। इंटरनेट का उपयोग, बैंक में कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ा जाता है। परिणाम से बैंक की प्रक्रिया बहुत ही सरल और गतिशील हो गई है। तो बैंकिंग की 3 सेवाएं, परंपरागत प्रक्रिया को 3 खंडों में बांटा गया। परंपरागत प्रक्रिया, नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ना, कंप्यूटर में से एक कंप्यूटर का सर्वर कहा गया। इंटरनेट का उपयोग, बैंक के कंप्यूटर में इंटरनेट से जोड़ा गया। इंटरनेट, कोर बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। बैंक के व्यवहार इंटरनेट द्वारा होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था के लिए बैंक द्वारा ई कॉर्नर, ई गैलरी जैसी व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस प्रकार के व्यवहारों में बैंक यूनिक कोड पासवर्ड ग्राहक को देती है। इस प्रकार ये 2 रूप में व्यवहार है, वित्तीय व्यवहार फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अवित्तीय व्यवहार नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अभी अपने क्या पढ़ा, बैंक की सेवाएं। बैंक की सेवा में क्या क्या होता है, ड्राफ्ट इश्यू करना, बैंकर्स चेक्स, आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएफएससी कोड्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एड लोन और बैंकिंग की प्रक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेट, कोर बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग इसको। ओके, ठीक है। जय माता दी।